दुलारचंद यादव के हत्यारे को जो बचा रहे हों वो, या दुलारचंद यादव के हत्यारों को सजा दिलवाने की बात कर रहे हैं वो, दोनों के दोनों डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। दुलारचंद यादव जी आरजेडी के कट्टर समर्थक थे और बहुत ही मजबूत सिपाही थे। तेजस्वी यादव ने कभी ये सोचा कि हाँ, हमारे मजबूत सिपाही को छीन लिया गया है इस चुनाव में और उनके दरवाजे तक चला जाए? उनके दरवाजे तक जाने के बजाय वो तो यूरोप का टूर कर रहे हैं। दुलारचंद यादव जी को आज तक एमएलए या एमएलसी क्यों नहीं बनाया गया, मैं पूछना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं बनाया गया? दुलारचंद यादव जी को भी अगर सरकारी गार्ड मिला हुआ होता तो आज क्या ये दिन देखने को मिलता? यादव के वोट की बात करते हैं, वोट लेने की बात करते हैं, तो यादव का आंसू कौन पूछेगा? 90 के दशक का वो दौर था जब मोकामा के टाल पर बाहुबलियों का वर्चस्व चलता था और मोकामा के टाल पर बाहुबलियों से जिसने भी आंखें मिलाने का काम किया यानी उनका खेल खत्म। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति लगातार मोकामा में देखने को मिल रही है और इस चुनावी दंगल में जो चुनावी जंग हुआ, मोकामा की सीट काफी हॉट सीट थी जिसमें एनडीए के उम्मीदवार अनंत सिंह थे, दूसरी छोर पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सूरजभान सिंह की पत्नी थी और वहीं जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पे पीयूष प्रियदर्शी थे। लगातार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन लालू यादव के करीबी दुलारचंद यादव के द्वारा किया जा रहा था और इसी को लेके मोकामा के टाल पे दिन के उजाले में दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है और इस हत्या के बाद काफी सनसनी फैल जाती है और कई घंटों के बाद आखिरकार जब पूरा मामला तूल पकड़ता है तब अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। इस पूरे प्रकरण के कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार जिस प्रकार से जो पीड़ित परिवार है, दुलारचंद यादव का जो परिवार है, समर्थक है, वो अनंत सिंह को सजा दिलाने के लिए, अनंत सिंह पर कार्रवाई करने को लेके स्पीडी ट्रायल जो मामला है, स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाया जाए इसकी मांग कर रहा है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष जी हैं। संतोष जी, दुलारचंद यादव की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, क्योंकि दूसरे छोर पे अनंत सिंह नामजद हुए, कई उनके सहयोगी जो हैं इस पूरे मामले में उनका भी नाम है। आखिरकार कई दिन बीत जाने के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, मोकामा से उन्होंने धमाकेदार जीत हासिल की और जो पीड़ित परिवार है वो अभी भी डरा सहमा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अनंत सिंह को सजा दिलाई जाए। कल उनके पीड़ित परिवार से आप मिलने जा रहे हैं और तेज प्रताप यादव के पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या कुछ तेज प्रताप यादव की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो हमारा जो दुलारचंद यादव जी के परिजनों से जो हमारी मुलाकात जो हो रही है, ये राजनैतिक मुलाकात नहीं है, पूरी तरीके से सामाजिक मुलाकात है। हम राजनीति में तो इधर पिछले कुछ महीनों से आए हैं, इसके पहले हम एक सामाजिक कार्यकर्ता ही थे। समाज की सेवा में जहाँ भी होता था दौरा, वहाँ किया करते थे। तो उसी सोच के साथ वहाँ पे हम जा रहे हैं और मुझे आश्चर्य है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद दोनों पक्ष, चाहे वो दुलारचंद यादव के हत्यारे को जो बचा रहे हों वो, या दुलारचंद यादव के हत्यारों को सजा दिलवाने की बात कर रहे हैं वो, दोनों के दोनों डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। हम जैसे दुलारचंद यादव जी की अगर हम बात करें तो दुलारचंद यादव जी आरजेडी के कट्टर समर्थक थे और बहुत ही मजबूत सिपाही थे। लेकिन क्या आज तक क्या तेजस्वी यादव ने कभी ये सोचा कि हाँ, हमारे मजबूत सिपाही को छीन लिया गया है इस चुनाव में और उनके दरवाजे तक चला जाए? उनके दरवाजे तक जाने के बजाय वो तो यूरोप का टूर कर रहे हैं। तो हम तो भाई समाज को नहीं छोड़ सकते ना, हम समाज को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्यों नहीं ठेकेदार बन सकते हैं? हमारे समाज का ठेकेदार दूसरा बन जाएगा क्या? आपके नेता काहे नहीं गए? इतना महीना बीत गया, जाना ना चाहिए नहीं था नहीं, आपको तो तुरंत। हम वही तो कह रहे हैं कि आप इसके तो चले जाते हैं लेकिन आप
जो यादव समाज के नेता हैं वो नहीं जाते, तेज प्रताप नहीं गए, तेजस्वी नहीं गए, इन लोग को तो जाना चाहिए था। ऐसे तेज प्रताप समाज- यादव, अगर हम यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो तेज प्रताप यादव जी ही बनाए हैं ना, तो उनके जरिए तो हम जा ही रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा हमारी जो पहचान थी कि समाज की बात हम करते हैं, और हमारी पहचान के साथ उन्होंने एक आशीर्वाद के रूप में मुझे जैसे जोड़ा अपने साथ, तो तेज प्रताप यादव जी तो चाह ही रहे कि छपरा प्रकरण में भी 8 महीना आप जेल में रहे, 10 महीना रहे, 10 महीना 10 महीना रहे, काहे नहीं मिलने गए? अब तो वहां से पार्टी का कमान किनके पास था? तेजस्वी यादव जी के पास। तेज तो प्रताप तेजस्वी यादव जी तो चाहेंगे तब तो। यदुवंशी सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय भी थे संतोष जी, तो काहे नहीं तेज प्रताप का उस दर्द समय छलका? उस समय पिता को तो थोड़ा सा कुछ होता तो दर्द छलकता बता है, रहे स्वाभाविक है। उस समय लेकिन आपको क्यों नहीं देखने कोई गया? उस समय तेज प्रताप यादव जी राजद में थे, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का जो प्रोटोकॉल, जाहिर सी बात है पार्टी का जो प्रोटोकॉल होता है उसको फुलफिल करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। हो सकता है इसी वजह से नहीं गए होंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारे दुख सुख में शामिल हो या ना हो, ये हमारा दायित्व है। और जब तक मैं जीवित रहूंगा, राजनीति अपनी जगह है, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं समाज की लड़ाई में लड़ता रहूंगा। क्योंकि आज दुलारचंद यादव जी के जाने से उस क्षेत्र को कितनी कमजोरी महसूस हो रही है, ये उस क्षेत्र के लोग जानते हैं। दुलारचंद यादव जी को आज तक एमएलए या एमएलसी क्यों नहीं बनाया गया, मैं पूछना चाहता हूं। मैं राजद वालों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं बनाया गया? दुलारचंद यादव जी को भी अगर सरकारी गार्ड मिला हुआ होता तो आज क्या ये दिन देखने को मिलता? आप सिर्फ यादव समाज का वोट लेने के लिए बने हैं, और दुलारचंद यादव जी के परिजनों से कौन मिलेंगे? आप वोट के दौरान सुनने में आया कि राबड़ी माता वहां गई थी वोट मांगने के दौरान, तो वो नहीं होता है, वो सांत्वना नहीं होता है। तेजस्वी यादव जी, आप यादव के वोट की बात करते हैं, वोट लेने की बात करते हैं, तो यादव का आंसू कौन पोंछेगा? ये तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आपको यूरोप भागने से छुट्टी तो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक जाइए, वो भी जा रहे हैं। नहीं, वो जब हम जा रहे हैं हो सकता है वो आगे जाएंगे, क्योंकि हमने जब मैसेज किया उनको कि हम दुलारचंद यादव जी के यहाँ जाना चाह रहे हैं, उनकी आवाज को मजबूती से उठाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए। उन्होंने हमें रोका तो नहीं। हम इस घटने में जितने भी दोषी हैं उनकी कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं, चाहे वो दोषी कोई भी हो, चाहे वो दोषी अनंत सिंह जी हों, चाहे वो दोषी सूरजभान सिंह जी हों, चाहे वो दोषी पीयूष जी हों, चाहे वो दोषी संतोष रेणु हों, चाहे वो दोषी तेजस्वी यादव, कोई भी हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे कहीं के लोग हों, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको है कि दुलारचंद यादव जी की हत्या जिसने भी किया उस व्यक्ति को स्पिरिट ट्रायल चला करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, और इस घटना को सीबीआई से जांच करवाई जाए। तब जाकर के इस घटना की स्पष्ट जो वजह है और इसमें जो भी दोषी हैं वो सामने आ पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं सरकार से मांग करता हूं, मैं नीतीश कुमार जी से, और साथ ही साथ चूंकि अभी नए नवेले गृह मंत्री बने हैं बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, मैं इनसे मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को अभी तुरंत पुलिस की सुरक्षा दी जाए, ताकि वो जो गवाह हैं उन्हें कोई डरा धमका नहीं सके, वो भयभीत ना हो सकें, और तब जाकर के हम लोग न्याय की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और उसमें सरकार का सहयोग माना जाएगा। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव हैं, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल दुलारचंद यादव के परिवार से मिलने जा रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई किया जाए। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।